السماوات والأرض والجبال كل أولئك عنه مسؤولا إن السماوات والأرض والجبال كل أولئك عنه مسؤولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبوبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك वसल्लम। मेरे मुअज़्ज़ज़ मुसलमान बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों और उम्मत मुस्लिमा की मुक़द्दस माँ और बहनों, ज़िंदगी का सफ़र तेज़ी के साथ चलता है। दुनिया के गलत सबक से असर ले लिया है, अपने नबी का सबक भूल गया। अपने सच्चे नबी का पैगाम भूल गया है। तो आप फरमाया करते थे कि जिंदगी वो है, इस सफर में अल्लाह ने नेमतें दे रखी हैं, खुशहाली दी है, सेहत दी है, जवानी दे दी है, फुर्सत दे दी है, जिंदगी की लम्हात दे दी। आप नसीहत फरमाया करते थे
इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन शबाब क़ब्ल हर। जवानी को गनीमत जानो, जाती है तो वापस नहीं आती। इस जवानी में जो कैरियर की मेहनत हो सकती है वो बुढ़ापे में नहीं हो सकती। गनीमत जानो। इस जवानी में जो खरबों साल का कैरियर बनाया जा सकता है वो बात बुढ़ापे में नहीं आती। थक जाता है आदमी, आसाब कमजोर हो जाते हैं, हिम्मत नहीं रहती, खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, मुशक्कत नहीं उठा सकता। जवानी मिली है, कैरियर बनाओ। इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, गनीमत जानो इसको, जवानी को। जवानी मस्तानी होती है, ना अब्बा की अम्मा की बात सुनता है नादान, ना अपने सच्चे नबी की बात सुनता है। कि जवानी ही तो है जिसमें और कैरियर की सही कमाई होती है। जैसे आज माँ बाप, बच्चा जब सेहतमंद होता है, उसके आसाब और जवारे में ताकत होती है, तो औलाद के को क्या कहते हैं माँ बाप, बेटे मेहनत कर लो, कैरियर बना लो। बल्कि बस औकात उसे इंग्लैंड भेज देते हैं, ऑस्ट्रेलिया भेज देते हैं, अमेरिका भेज देते हैं, तालीम की खातिर जुदा भी कर देते हैं, दूर भी कर देते हैं, उसे भी हौसला देते हैं, खुद भी इत्मीनान होता है कि कैरियर बन जाएगा। छोटी अकल है ना के सेल। तो अल्लाह के नबी ने नसीहत फरमाई, जवानी को गनीमत समझो, इससे कैरियर बनाओ। इसलिए कि इस जवानी की मेहनत की अल्लाह के यहाँ कीमत बहुत लगती है। अशाब नशा फी इबादतिल्लाह फहुव फी ज़िल्लिल्लाह यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। खुश नसीब जवान जिसकी जवानी अल्लाह की बंदगी में जवान और जवानी चढ़ रही हो, परवान चढ़ रही हो। फरमाया कल क़यामत में इसे अल्लाह अपना अर्श का साया नसीब फरमाए। बुढ़ापे में सजदा नसीब हो जाए गनीमत है, लेकिन जवानी का सजदे के कहने ही कुछ और है। एक मन सोना होता है और एक मन लोहा होता है। वजन में दोनों मन है, लेकिन दोनों की कीमत में बड़ा फर्क है। सजदे दोनों के हैं, लेकिन दोनों की कीमत अलग अलग लगती है। हाँ, वो खुशनसीब बुढ़ापा जिसकी जवानी भी अल्लाह की बंदगी में गुजरी और जवानी भी अल्लाह की इताअत में गुजरी, वो खुश नसीब है। तो वजन में तो दोनों ही सोना और लोहा मन मन है, एक एक मन है, लेकिन कीमत में तो बड़ा फर्क है। अल्लाह के नबी फरमाया करते थे, इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन शबाबक, जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापे से पहले पहले। इसलिए कि जवानी जाती है तो वापस नहीं आएगा, वापस नहीं लौट। सेहतक क़ब्ल मरद, सेहत को गनीमत समझो। सोचो इस सेहत से कैरियर कितना बना रहे हो, इससे अपनी खरबों साल के कैरियर के लिए क्या कुछ कर रहे हो इस सेहत में, और पता कोई नहीं लगता। मौत कब आ जाए और सेहत कब चली जाए कुछ नहीं पता। दो चीजों के बारे में कोई गारंटी नहीं है, कब बीमारी आ जाए कब सेहत चली जाए कुछ नहीं पता। सोया ठीक था, अल्लाह ने दे रखी है सेहत, कदर कीजिए, इसका शुक्र अदा कीजिए, इसका हक अदा कीजिए, इससे कैरियर बनाइए। अक्लमंदी यही है, दूरअंदेशी यही है, रोशन ख्याली यही है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह मनाई का सुन्नास वहज़मुन्नास, अक्लमंद लोग, दूरअंदेश, समझदार कौन लोग हैं?
आपने फरमाया अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौत अक्सरुहुम इस्तिदादन लिल मौत। अक्लमंद आदमी वो होते हैं जो कैरियर की तैयारी में लगे रहते हैं, जो खरबों साल की जिंदगी को सामने रखकर इन नेमतों को इस्तेमाल करते हैं। ये हैं अक्लमंद लोग। अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौत अक्सरुहुम इस्तिदादन लिल मौत, उस जिंदगी की तैयारी करते हैं। सेहत को गनीमत समझो, बड़ी दौलत है। प्यारे नबी फरमाया करते थे लोग बड़ा धोखा खाते, जब चली जाती है फिर होश आता है, बिस्तर पे पड़ जाता है, कुछ करना भी चाहता है नहीं कर पाता। लेकिन जब सेहत होती है उस जिंदगी की फिक्र ही नहीं होती। यालमून ज़ाहिरम मिनल हयाति दुनिया व हुम अनिल आखिरति गाफिलून। दुनिया के राहत और आराम में बड़ी नजाकतों से काम लेता है, बड़ी बारीक बीनी से काम लेता है। कैसा फर्नीचर बनाता है, कैसी टाइल का इंतखाब करता है, कैसा ड्राइंग रूम बनाता है, लिबास पोशाक में कैसी बारीकियों का ख्याल रखता है। यालमून ज़ाहिरम मिनल हयात, बहुत जानता है दुनिया के बारे में। लेकिन जहां जिंदगी मिलनी है और जहां जिंदगी रहनी है उसके बारे में बिल्कुल गाफिल है। अरे मियां वहां भी तो कुछ जरूरियात हैं, वहां भी तो एक तवील जिंदगी गुजारनी है। यहां तो इतनी नजाकतों का ख्याल है, इतनी बारीकियों से काम लेता है, इतनी सलाहियतें सर्व करता है। और किस जिंदगी के लिए? जहां सेहत का पता कोई नहीं, जहां सेहत का पता कोई नहीं, जहां जिंदगी का पानी का बुलबुला कब फट जाए। लेकिन इसके लिए एहतमाम कितना है। उफ। सेहत कब्ल मराज़िक, अल्लाह के नबी की नसीहत है, इसे गनीमत समझो। इससे क्या कमाई की है? 50 साल गुजर गए, 60 साल गुजर गए, सेहत अल्लाह ने दे रखी है, 40 साल जिंदगी गुजर चुकी है। बताइए ना, इन 60-70 सालों में दुनिया का स्टेटस तो अच्छा हुआ, बताइए आखिरत का स्टेटस भी अच्छा हुआ? यहां का मेयारी जिंदगी तो अच्छा कर लिया, वहां के मेयारी जिंदगी के लिए क्या सामान इकट्ठा किया? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुसलमान हैं, हमें तो ईमान है कि जिंदगी वो है। उनकी जिंदगी तो समझ में आती है कि जिनको उस जिंदगी पर ईमान नहीं, कि वो यहां गुम हो जाए और यहां ही जिंदगी में मस्त हो जाए, उनकी ये बात तो समझ में आती है। लेकिन मुसलमान जिसका ईमान है और जिसके अब्बा चले गए, इसका ईमान है कि नई जिंदगी के अंदर मुंतकिल हो गए, जिसकी अम्मा चले गए, जिसका ईमान है कि एक नई जिंदगी में मुंतकिल हो गए, जिसके घर के कई अफराद जा चुके और उसका ईमान है कि एक नई जिंदगी में मुंतकिल हो गए, उसकी गफलत समझ में नहीं आती। वो कैसा मुसलमान है कि जाना भी है और तैयारी भी कोई नहीं, और जाना है और यकीनी, और फिर भी फिक्र कोई नहीं, ना अपनी ना औलाद की। ये मुसलमान के ईमान से कोई मेल नहीं खाती जिंदगी। मुसलमान के ईमान से ये जिंदगी मेल नहीं खाती कि ऐसा भी हो सकता है। वरना आपको दुनिया के छोटे से घर से जब शिफ्ट होना होता है तो आप तैयारी करते हैं, और उस तवील जिंदगी की तरफ शिफ्ट होना है तो कितनी तैयारी, कितनी उसकी फिक्र है। तो वो एक जिंदगी है। तो सेहत अल्लाह ने दे रखी है, अल्लाह ताला ने सेहत दे रखी है। अल्लाह ताला ने फरमाया फुर्सत दे रखी है। आज फुर्सत है, अल्हम्दुलिल्लाह।
अमलो यदा का शुगलन, अगर मेरी बंदगी ना की ना तो इतना मसरूफ कर दूंगा, इतना मशगूल कर दूंगा कि वक्त ही नहीं होगा। अमलो यदा का शुगलन, फुर्सती, इतना मशगूल, कोई होश ही नहीं है। फराग कब्ल शुगलिक, सेहत कब्ल मरादिक, गिना कब्ल फक्र। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने लाखों से अच्छा रखा है। हमारी बेटियां सड़क पे रात नहीं गुजारती, भीख नहीं मांगती। अल्लाह ने इज्जत का छत दे रखा है, दस्तरखान नेमतों से भरा मिलता है, लाखों करोड़ों से अच्छा रखा है, खुशहाली दी है, खाना पीना आसान कर दिया है, मोहताज नहीं बनाया, बेहकारी नहीं बनाया। हमारी बेटियां बहनें इज्जत से खाती हैं, अल्लाह ने दे रखा है, करम कर रखा है, उसका इनाम है, नवाजिश है उसकी। इस बड़ी नेमत का क्या हक अदा हो रहा है? इससे खरबों साल की जिंदगी कितनी संवारी जा रही है। एक वक्त आता है आदमी हसरत करता है, फरजना नामल सालिहा इन्ना मुकिनून, ए अल्लाह वापस भेज दे, अब यकीन आ गया। रब्बना अबसरना व समेना फरजना नामल सालिहा इन्ना मुकिनून, अल्लाह वापस भेज दे, यकीन आ गया। लेकिन वो वक्त हसरत, नीरी हसरत रह जाएगी। करीम रब ने वो मंदर भी जिक्र कर दिया कि लोग हसरत करेंगे कि अल्लाह लुटा दे, अकुम मिन सालिहीन, बड़ा नेक बन जाऊंगा। लेकिन वो वक्त निकल चुका हो, फुर्सत खत्म हो चुकी हो, कहेगा अब यकीन आ गया, नेक बन जाऊंगा। तो अल्लाह ने खुशहाली दे रखी है, मुहताजी से महफूज फरमाया है, लाखों करोड़ों से ज्यादा नेमतें दे रखी हैं। लेकिन इन नेमतों से फायदा कितना उठा रहा? होना तो ये चाहिए था ना, जितनी नेमतें ज्यादा, खुशहाली ज्यादा, इतनी उसके कैरियर की फिक्र ज्यादा, इतनी अल्लाह की बंदगी ज्यादा। नवाज तो वो रखा है, उसके एहसान शनासी का हक यही है, शुक्रगुजारी का हक यही है, इन नेमतों की कदर यही है। सेहत दे रखी है, खुशहाली दे रखी है, हयात क़ब्ल मौत। अल्लाह के नबी की नसीहत है कि मौत से पहले जिंदगी को गनीमत समझो। सोता है नहीं उठता, ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, सच क्या है? जो अम्मा के पेट से वक्त लिख के लाया था वो पूरा हो गया, बाकी सब बहाने। हज़रत इज़राइल ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया, अल्लाह लोगों की रूह कब्ज़ करना बड़ी भारी जिम्मेदारी है, लोग कोसते ही रहेंगे। फरमाया इज़राइल मरने के इतने बहाने बना दूंगा, किसी का तेरी तरफ ख्याल भी नहीं जाएगा। ये हो गया था जी, खूनी कैंसर हो गया था भाई, हाँ भाई इसका ब्रेन हेमरेज हो गया। सच क्या है? वक्त पूरा हो गया। इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून, वो घड़ी आ गई थी। तो आनी है ना भाई, उससे फरार किसी को नहीं है, आनी है वो और जाना है, और जितने जा चुके हैं वापस कोई नहीं आए। हम भी उसी मंजिल की तरफ रवाना हैं। कर क्या रहे? सोचना ये है ना भाई, ये जो अल्लाह ने इस वक्त रमजान से पहले की ये घड़ियां दे दी हैं, तसव्वुर कीजिए आपके इर्द गिर्द कितने लोग आपके जानने वाले हैं जो पिछले साल इन दिनों में जमीन के ऊपर थे, आज मनोमन मिट्टी के नीचे है ना। आप कहते हैं वो चला गया, इन दिनों में जमीन के ऊपर थे, उसमें जवान भी थे, सेहतमंद भी थे, खुशहाल भी थे,
इलाज मुआलजे की सारी सहूलियात भी उनके पास मुयस्सर थी, फिर भी चले गए ना, चले गए। हज़रत उमर फरमाया करते थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लोग कहते हैं फलां चला गया, फलां चला गया, एक दिन दुनिया कहेगी उमर भी चले गए रज़ी अल्लाह तआला। तो दुनिया हमारे बारे में यही कहेगी। आज हम जाने वालों के बारे में कह रहे हैं, कल दुनिया हमारे बारे में भी कहेगी। जाना जो है, लेकिन मेरे अजीजों आज अल्लाह ने फुर्सत दे रखी है और नेमतें दे रखी हैं, सेहत दे रखी है, खुशहाली दे रखी है, फुर्सत दे रखी है, जिंदगी दे रखी है, लाखों करोड़ों नेमतें दे रखी हैं। अरे मियां इससे कैरियर कितना बना रहे हो? जब दुनिया में आदमी इम्तिहानगाह में होता है ना, तो वहां नाकाम और कामयाब दोनों को कुर्सियां एक जैसे मिलती है। इम्तिहानगाह में पंखे से भी फायदा सब उठाते हैं, एसी लगा हो तो एसी से फायदा उठाते हैं, मशरूबात पड़ा हो तो पानी भी सबको मिलता है। इम्तिहानगाह जो है, तो मेरे अजीजों दुनिया के इम्तिहानगाह में नेक और बद सबको नेमतें मिलती हैं, फर्मा बरदार और नाफरमान सबको नेमतें मिलती हैं, अच्छे और बुरे को सब अल्लाह की नेमतों के दस्तरखान से खाते हैं। मरते वक्त ऐसा नहीं होगा, मौत के बाद ऐसा नहीं होगा, वहां ये अंधेर नगरी नहीं होगी, वहां तो होगा वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। इम्तिहान हो गया, तुम्हें चांस मिला था और दौराने इम्तिहान तुम्हें भी वही मिला था जो कामयाब होने वाले को मिला था, लेकिन आज फैसला है वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों आज अलग हो जाओ। तो नाफरमान और फर्माबरदार का मरना और फिर जीना एक जैसे नहीं होगा। नाफरमान और फर्माबरदार का मरना और फिर जीना एक जैसे नहीं होगा। हाँ, उससे पहले इम्तिहान गाह में सब हैं। नाफरमान को भी दस्तरखान नेमतों से भरे मिल जाते हैं, काफिर फासिक को भी मिल जाते हैं। मौत एक जैसी नहीं होगी, मरना एक जैसे नहीं होगा। नमाजी और बेनमाजी का, बाहया और बेहया का, हलाल खाने वाला और हराम खाने का, एक दोनों का मरना एक जैसे नहीं है। अम हसिबल्लज़ीना इज्तरहुस्सय्यात अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सवाअम महयाहुम व ममातुहुम साअ मा यहकुमून। फरमा बरदार और नाफरमान का मरना एक जैसे होगा। फरमा अगर तुम समझते हो एक जैसा है तो साअ मा यहकुमून, गलत फैसला करते हो। अल्लाह करीम कह रहे तुम गलत फैसला कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। अम नजालुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मालकुम कैफ तहकुमून। फर्मा मर्दार और नाफरमान एक जैसे ना, ना ऐसा नहीं हो। दुनिया के इम्तिहान गाह में सबको निशिस्तें एक जैसी मिलती हैं, सहूलियात एक जैसी मिलती हैं, हवा बारिश ठंडक एक जैसी मिलती है। फिर एक नाकाम फिर एक कामयाब, फर्क होता है ना। तो मेरे अजीजों ये सफर चल रहा है, तो जा चुके बहुत सारे लोग। हमें अल्लाह ने ये नेमतें दे रखी हैं, हम इन नेमतों से क्या फायदा उठा रहे हैं? वरना तो साल गुजर रहे, 40 साल गुजर गए, 50 साल गुजर गए, गुजर रहे हैं। तो उस जिंदगी के लिए जो हकीकी कैरियर है, क्या कमाई हुई है? आदमी एहतिसाब करे, जायजा ले। हुजिबतिल जन्नतु बिल मकारे, वहां की जो कामयाबी है जिसे जन्नत कहते हैं, उसके पीछे कुछ नागवारियां हैं। अल्लाह का हुक्म पूरा करने में कुछ नागवारी होती है, लेकिन उसके पीछे इनाम पड़ा है ना। हाँ, मजों की जिंदगी गुजारनी है, हुजिबतिन नारु बिशहवात, मजों की जिंदगी, याद रखना इसके पीछे जहन्नम है, इसके पीछे जहन्नम है। तो अल्लाह की अता करदा नेमतों का हक है, इससे खरबों साल का कैरियर बनाया जाए। जवानी, सेहत, खुशहाली, फुर्सत,
माशी आसानियां, ये सारी अल्लाह की अता करदा नेमतें, इसे कैरियर बनाइए और अपने बच्चे बच्चियों को भी इस धोखे से निकालिए, अपनी औलादों को भी इस धोखे से निकालिए। इस धोखे से निकालना माँ बाप का फर्ज है, माँ बाप का खैरखाई का तकाजा है, माँ बाप की जिम्मेदारी है। उन्हें भी सही सबक पढ़ाएं कि बेटे ये 60-70 साल कैरियर नहीं है, वरना दादा न जाते, नाना जान न जाते, दादी जान न जाती। कितने अरमानों से घर बनाया था, चले गए। कैसी तजोरियां भरी थी, चले गए। कैसी जमीनें इकट्ठी की थी, रवाना हो गए। उनको भी इस धोखे से निकाले कि बेटे जिंदगी वो है, घर बनाता है, कुछ अरसे के बाद लोग कंधे पे उठा के ले जाते हैं। दौलत इकट्ठी करता है और वहीं रह जाती है, रवाना हो जाता है। बनाता कोई है, रहता कोई है। इकट्ठी कोई करता है, इस्तेमाल कोई करता है। मुशक्कत कोई उठाता है, इस्तेमाल कोई करता है। धोखा है, धोखा। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, अल्लाह करीम करे तुम्हें धोखा देगी दुनिया, धोखा न खाना। करीम रब है ना, बड़ा मेहरबान जात है, शफकती शफकत है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, धोखा देगी दुनिया, धोखा न खाना। कशिश बहुत है, इस लज्जत बहुत दिखाती है, कशिश बहुत रखती है, लेकिन बड़ी बेवफा है। जो जितना लपकता है इतनी दूर भागती है, जब फिदा हो जाता है छोड़ देती है। धोखा न खाना। तो मेरे अजीजों, वो जिंदगी है, वो कैरियर है। ये तो अल्लाह ने दुनिया दी है कैरियर बनाने के लिए। काफिर है, उसकी अकल पे शिर्क की जुल्मत होती है और कुफर की जुल्मत होती है उसकी अकल पे। वो कम अकल होता है। कुफर और शिर्क की जुल्मत होती है उसकी अकल पे, इसलिए वो इस 60-70 साल को कैरियर समझता है। और इसी 60-70 साल की कामयाबी को कामयाबी समझता है, क्योंकि उसकी अकल पे कुफर और शिर्क की जुल्मत होती है, स्याही होती है, स्याही। वो इसी को जिंदगी समझता है, और जिसके पास इस जिंदगी की खुशहाली हो उसे वो कामयाब कहता है, उसको वो तरक्की याफ्ता कहता है, उसको वो खुश नसीब कहता है। मुसलमान ऐसा नहीं होता। मुसलमान के पास तो तौहीद का नूर होता है, ईमान की रोशनी होती है, अपनी नबी की तालीमात का नूर होता है। वो समझता है ये जिंदगी नहीं है। अगर इसी जिंदगी का नाम कामयाबी होता तो हजरत फातिमा के घर में भूख न होती। फिर तो इस दुनिया में अल्लाह के नबी पहाड़ को अल्लाह से कह देते ओहद पहाड़ को सोना बना दे, सब दोस्तों में तकसीम कर देते। हज़रत फातिमा आती हैं अब्बा जान के पास, हज़रत अली भेजते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। खामोश होके बैठी हुई हैं, बहुत देर हो गई। पूछा फातिमा खैरियत? फरमा अली ने भेजा। क्या, क्यों भेजा है? कहा आपके पास खादिमात आई हैं घर में काम करने के लिए, वो कह रहे थे एक तुम भी ले आओ, तुम्हारे हाथ सख्त होते जा रहे हैं, मशकीज़ें उठाती हो, घर का काम काज करती हो, सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे पर हैं, कोई मदद के लिए खादिमा ले आओ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि बेटी अभी मदीना के ज़रूरतमंद मौजूद हैं, ये उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए। हाँ तुम ऐसा करना,
जब रात को थक हार के बिस्तर पे जाती हो तो सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाह अकबर 34 मरतबा पढ़ लेना। सुबहान अल्लाह, सबक वो दिया जिससे कैरियर अच्छा हो जाए। दुनिया की मुशक्कत तो बर्दाश्त कर लो, कैरियर बन जाएगा। वरना सुबहान अल्लाह, जिस नबी के लिए दुनिया का जहान सजा, हाँ, जिस नबी के लिए इस दुनिया का जहां सजा, दुआ करते तो क्या कुछ ना होता, लेकिन उम्मत को सबक दिया। ये सफर है, ये सफर है। यहां तो अल्लाह ने जो नेमतें दे रखी हैं उससे कैरियर बनाओ। अकलमंदी यही है। बलिद्दारका इल्मुहुम फिल आखिरा बल हुम फी शक्किम मिना। फरमाया इनका इल्म है कुफार का जो थक हार चुका है आखिरत के बारे में, आखिरत नहीं जानते। इनका इल्म आखिरत के मामले में थक हार चुका है, उसको नहीं जानते जो हकीकी जिंदगी है। तो अल्लाह ने इस शाबान के इस मौसम में फिर मौका दिया है। रमजान जैसी मुबारक घड़ियां आ रही हैं, सेहत है, खुशहाली है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रजब से दुआएं किया करते, अल्लाह रमजान दे। फिर शाबान में आप फरमाया करते थे कसरत से रोजे रखो। और फिर शाबान रमजान, फातिमा आयशा फरमाया करती हैं सुभान अल्लाह, ठीक है ना। फिर तो आप इबादत में थकते थे और कमर कस लिया करते थे, और इंतजार रजब से, शाबान में रोजों की कसरत। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शाबान में एक रात रखी है और इस रात को बख्शिश की रात करार दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई सारी अहादीस है और उन तमाम अहादीस का एक सबक है कि इस रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत बख्शिश के फैसले फरमाते। और मुहद्दिसीन ने फरमाई तो ऐसा ही है जैसे आदमी किसी तकरीब में जाता है तो पहले साफ सुथरा हो जाता है। तो अल्लाह करीम चाहते हैं रमजान के मुकद्दस महीने में दाखिल हों तो पहले गुनाहों से साफ सुथरे होके आ जाए, सफाई हो जाए। तो ये रात बख्शिश की रात है, इनफिरादी इबादत। हमारा ये जो बयान हो रहा है ये बयान इतवार के मामूल का हिस्सा है, शब बारात का बयान का हिस्सा नहीं है। ये रात इनफिरादी इबादत की है। तहज्जुद, नवाफिल, दुआएं जितनी कसरत से हो, औरतें घरों में, कोई इज्तिमाई इबादत नहीं, इनफिरादी दुआएं अल्लाह से बख्शिश के फैसले करवा। और रमजान की घड़ियों को कीमती बनाने के लिए अल्लाह के सामने फरियादें रखना कि कीमती रमजान मिल जाए, बढ़िया रमजान। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रात में कब्रिस्तान तशरीफ ले गए, बकी सारी जिंदगी में एक मरतबा तशरीफ ले गए, सारी जिंदगी। हालांकि आपकी जिंदगी में बार बार ये रात आई। तो अगर कोई शख्स इस बात का लिहाज करके कि आप जिंदगी में एक मरतबा चले गए थे, हम भी चले जाएं, तो कोई बात नहीं। लेकिन कब्रिस्तान में असल जाने का मकसद अपनी मौत की याद है। वहां गफलत का माहौल ना हो, वहां शोर गुल ना हो। और अगर ये चीज नसीब नहीं तो किसी दिन भी जाए। हर हफ्ते में अल्लाह के नबी को पसंद है कि कब्रिस्तान जाया जाए अपने प्यारों के यहाँ। ये समझना कि शबे बारात अदा नहीं होगी जब तक कब्रिस्तान नहीं जाएंगे, ये बेचारों की भूल है, ये लोगों की गलतफहमी है। इबादत की रात है, इनफिरादी। हाँ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम दी, तरगीब दी कि इस रमजान शाबान में रोज़ों की कसरत हो। आप अक्सर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 13, 14, 15 रोज़ा रखा करते थे।
और अगर कोई इस निस्बत से रोजे रख ले मुबारक, और अगर 3 न रख सके, 1 रख सके, क्या आप 3 रखते थे मैं 1 रख रहा हूं, कोई बात नहीं, रख सकता है। लेकिन जितने ज्यादा रखे इतना ज्यादा अच्छा है। तो असल रात यह इबादत की है, इनफिरादी इबादत है। और आखिरी दर्जा यह है कि इशा की नमाज जमात से पढ़ी जाए और रात के आखिरी हिस्से में बैठ के कुछ तहज्जुद पढ़ ली जाए, फजर की नमाज जमात से पढ़ी जाए। इंशाअल्लाह इस रात की बरकत से महरूम नहीं हो, फिर भी महरूम नहीं हो। हाँ, रात तो गहमा गहमी में गुजरी और फजर की जमात ही चली गई। चलो मियाँ रात नफलों में गुजरी लेकिन फजर की जमात रह गई। अरे मियाँ इससे अच्छा था आराम कर लेते और फजर की नमाज जमात से पढ़ लेते। फर्ज फर्ज होता है, वाजिब वाजिब होता है, नफल नफल होता है। तो ये रात इबादत की है, इनफिरादी जितनी भी इबादत की तौफीक हो जाए। कोई मखसूस सूरतें नहीं है नफल पढ़ने में और कोई मखसूस नवाफिल भी नहीं है। जितनी हिम्मत, जितनी तौफीक, जितनी आसानी। हाँ, दिल की कैफियत में निदामत नसीब हो जाए, बड़ी बात, बढ़िया बात। शर्मिंदगी आ जाए, बढ़िया बात। और कुछ ऐसी फिक्र हो जाए कि पता नहीं फिर ये नसीब हो या ना हो ये घड़ियां। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, या रसूलल्लाह औसिनी वाउजिज, मुझे कुछ नसीहत फरमाएं और मुख्तसर सी हो। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान लगे, इज़ा कुम्त फी सलातिक फसल्ली सलात मुवद्दिइन, नमाज यूं पढ़ो जैसे तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज हो। दिन में 5 मरतबा होती है। रमजान शाबान की मुबारक घड़ियां साल में 1 मरतबा आती है। दिन में 5 मरतबा नमाज आती है। आप फरमाए यूं पढ़ो जैसे आखिरी नमाज हो। तो मेरे अजीज हो, ये घड़ियां यूं गुजरे कि पता नहीं फिर जिंदगी की फुर्सत मिले, फिर सेहत में रहूं या ना रहूं। शर्मिंदगी ना हो ना, फिर अफसोस ना रहे ना कि फायदा क्यों नहीं उठाया, फिर हसरत ना रहे ना। तो ऐसी बढ़िया रात गुजारें, ऐसे बढ़िया रमजान गुजारने की फिक्र हो, एहतिमाम हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इन दिनों की और इन रातों की और रमजान की घड़ियों की कदर और कीमत और कौन जान सकता है। तभी तो आप महीनों पहले उसका एहतिमाम शुरू कर देते थे। आपके यहां भी तो ऐसे ही होता है। जब साल के दौरान कहीं आपका सीजन लगता हो तो आपका भी सारे कारोबारी जिंदगी उस सीजन के गिर्द घूमती है ना। और आप ये कहते भी हैं, मियां सीजन अच्छा हो गया तो पूरा साल सही गुजर जाएगा। सीजन अच्छा गुजर गया तो पूरा साल अच्छा गुजर जाएगा। और आप अपने कारोबारी फैसले उस सीजन को सामने रख के करते हैं, और जब वो वक्त आता है तो आप अपनी बहुत सारी मशगूलियत को तर्क कर देते हैं। सीजन है मियां, बाकी सब चीजें होती रहेंगी। तो सच्चे नबी ने अपनी उम्मत को भी तो यही पैगाम दिया है कि यह अहली ईमान का सीजन है, रूहानी ईमानी सीजन है। ये बढ़िया गुजरता है, अल्लाह के पास हाजिरी हो जाती है, शर्मिंदगी नहीं होती, जिंदगी मिलती है, पूरा साल बढ़िया गुजरता, तवानाई मिलती, तवानाई मिलती। तो अल्लाह ताला ने सेहत दे रखी है, फुर्सत दे रखी है, खुशहाली दे रखी है, जिंदगी की नेमतें दे रखी हैं। सुभान अल्लाह, फायदा उठाइए, इसमें फायदा उठाइए। गुजारा ना करें, गुजारा नहीं कि ठीक है मामूल के मुताबिक जैसे 50 साल से चला आ रहा है ना,
रमजान आता है, ये घड़ियां आती हैं और फिर चला जाता है, हमारी जिंदगी की रूटीन वही रहती है, नहीं ना। आप सच बताइए, जिस मुसलमान के कारोबारी सीजन चंद लग जाए ना, चंद चंद सालों में उसके कारोबारी सीजन अच्छे लग जाएं, तो बताइए उसकी जिंदगी का स्टेटस बदलता है नहीं बदलता? बच्चों का स्कूल बदल जाता है, गाड़ी बदल जाती है, बहादुराबाद से, लालू खेत से, खरादार से डिफेंस क्लिफ्टन, सोसाइटियां बदल जाती हैं, शादियों का अंदाज बदल जाता है, दोस्त अहबाब बदल जाते हैं, उठने बैठने वाले बदल जाते हैं। सब जानते मियां कारोबारी सीजन अच्छे लग रहे हैं, सब कुछ बदल गया, बदल जाता है ना। तो जब मुसलमानों का ये नेकियों का सीजन लगता है ना भाई, तो इसका भी बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है, बशर्ते है कि लग जाए, बशर्ते है कि लग जाए, बहुत कुछ बदल जाता है। रहन सहन बदल जाता है, बच्चों की तरबियत का मेयार बदल जाता है, औलाद और बच्चियों के फैसले बदल जाते हैं। फिर आखिरत को देखता है, ईमान को देखता है, दीन को देखता है, अल्लाह की रजा को देखता है, फिर ये देखकर फैसले किया करता है, बहुत कुछ बदल जाता है। तो दुनिया के सीजन लगे तो बहुत कुछ बदल जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। ईमान के सीजन लगे और कुछ ना बदले, हाँ आप ये भी जानते हैं सीजन आए, सीजन आए और उस सीजन में इसका एक हदफ होता है कि इतना कमाना है, मसलन 1 लाख रुपए कमाना है, सीजन में एक हदफ होता है। लेकिन जब वो हदफ नहीं मिलता, क्या कहता है? मजा नहीं आया। हालांकि अच्छा खासा कारोबार किया, लेकिन चूंकि इसे हदफ नहीं मिला तो क्या कहता है? मजा नहीं आया, सीजन नहीं लगा, ऐसा ही कहता है। हालांकि अच्छी खासा लेन देन हुआ, तिजारत हुई, चीजें बिकी, कारोबार किया, लेकिन हदफ नहीं मिला तो कहते मजा नहीं आया। हाँ भाई, आप नमाजें पढ़ें, तरावियां पढ़ें, सदका दें, खैरात दें, सहरी करें, अफ्तारी करें, तिलावत करें, सब कुछ करें, बात बनेगी नहीं जब तक कि हदफ ना मिले। बात बनेगी नहीं जब तक कि हदफ ना मिले। और हदफ क्या है? अल्लाह से सच्ची तौबा करके बख्शिश करवा ले, ये हदफ है। बख्शिश का फैसला करवा ले, जिंदगी का रुख बदलें। अब तक जी रहे थे दुनिया को सामने रखकर, अब जिएंगे आखिरत को सामने रखकर, ये हदफ है। नमाज़े मुबारक, तरावी मुबारक, तस्बीह मुबारक, तिलावत मुबारक, सदका खैरात मुबारक, सहरी तरावियां सब मुबारक, इन सब का अजर व सवाब है। लेकिन आप कारोबारी सीजन में हदफ को देखते हैं ना, और जब तक हदफ नहीं मिलता आप क्या कहते हैं? सीजन नहीं लगा। तो हदफ लें, हदफ कि जिंदगी का मकसद बदल जाए, जिंदगी का रुख बदल जाए, अल्लाह करीम से सच्ची सुलह हो जाए, और आइंदा उसकी नाफरमानी करती हुई हया आए, हया हया आए। तो मेरे अजीजों, उस मुकद्दस महीने से पहले अल्लाह ने एक तमहीदी रात दी है, इब्तिदा, मुकद्दिमा, शाबान की ये घड़ियां, हाँ? कि आदमी इसी से तैयारियां शुरू कर दे ताकि रमजान के लम्हात जाया ना होने पाए, उसके एक एक लम्हे को कीमती बनाना और इससे फायदा उठाना। तो इस रात की इबादत भी इनफिरादी है। मैंने अर्ज किया, ज्यादा हिम्मत नहीं कर सकते, सारी रात नहीं जाग सकते, रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद नसीब हो जाए, कुछ नवाफिल इशा के बाद हो जाएं, कुछ रात को हो जाएं, फजर की नमाज जमात से हो, कुछ रात को उठ के बैठ के मांगना नसीब हो जाए। घर की औरतों को भी इस पे आमादा करें, वो भी मुसल्ला लें, अल्लाह से मांगे। मेरे अजीजों, सच अर्ज कर रहा हूं, बेहतरीन मौसम है ये,
जहां अल्लाह ताला का रहमत का शामियाना लगता है और हम देखते हैं सर की आंखों से कि गुनाहगार से गुनाहगार आदमी भी मस्जिद की तरफ उसके लिए कशिश है, तिलावत के लिए उसके लिए कशिश है, नेकियों की तरफ उसकी रगबत है। जो 2 रफ़क़ात नफल नहीं पढ़ता अल्लाह उसे हिम्मत देता है 20 तरावियां पढ़ रहा हो। जो पूरा साल कुरान नहीं खोलता कई कई कुरान खत्म कर लेता है। जिसके लिए नमाज पढ़ना मुश्किल होती है सहरी के बरकत से तहज्जुद मिल जाते हैं। ये अल्लाह की रहमत का शामियाना लग जाता है। तो ये बेहतरीन मौसम है अपनी औलाद की तरबियत करने का। बच्चियां जा रही हैं, बच्चों हाथ से निकल रहे हैं। शैतानी कुव्वतें आज मेरे घर के दहलीज पे मौजूद हैं। उसके हाथ में ऐसे आलात थमा दिए कि अब्बा अम्मा सामने हैं लेकिन बच्चों को शैतानी कुव्वतें अगवा कर रही है। तालीमी माहौल उनकी ईमान के लिए साजगार नहीं, उनकी ईमानी दीनी कदरों के लिए तालीमी माहौल साजगार नहीं। बचाइए अपनी नस्लों को, बचाइए अपनी बच्चियों को। ये अल्लाह ने रमजान दिया, रमजान की घड़ियां दी है, उनके लिए घरों में माहौल बनाइए। अल्लाह करे उनकी सोच बदले, उनका जहन बदले, उनकी जिंदगी बदले, नेकी के माहौल में लाएं। जैसे आप मस्जिदों का माहौल में रौनक देखते हैं, आपके घरों का माहौल भी मस्जिद का सा हो जाए, मस्जिद का सा हो जाए, ताकि हर बच्चा बच्ची घर में उसकी तरबियत हो। अम्मा पढ़ रही है, अब्बा पढ़ रहा है, तिलावत हो रही है, सहरी में दुआएं मांगी जा रही हैं, अफ्तारी में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, जिंदगियां बदलेंगी। उन्हें साथ बिठाइए, वरना मेरे अजीजों ये औलादे हाथ से निकलेंगी, वबाल बनेगी, अल्लाह के यहां पकड़ का बाइस बनेगी। औलादों की तरबियत करना माँ बाप का फरीजा, घर के सरबराह की जिम्मेदारी। घर में अल्लाह के नाफरमानी घर का बड़ा मुजरिम, घर में अल्लाह के हुक्म का टूटना घर का बड़ा अल्लाह का मुजरिम, उसकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने उसे जिम्मेदार बनाया है। तो रमजान का महीना आया है, करीब है, मौसम है, अपनी बच्चे बच्चियों को नेकी का माहौल दें, तो उनकी तरबियत हो, उनके जहन बदले, उनके दिल बदले, उन्हें भी गुनाहों से नफरत होने लगे। तो ये अल्लाह ने मौका दिया है। तो मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको ईमान के साथ, आफियत के साथ, सेहत के साथ ये मुबारक घड़ियां नसीब फरमाए और इनकी खूब कदरदानी नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अदद खल्क़िहि व ज़ीनत अर्शिहि व रिज़ा नफ्सिहि व मिदाद कलिमातिहि। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा अथनैत अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शअनना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तर्फत ऐन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शअनना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तर्फत ऐन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आख़िरह। या अरहमर राहिमीन, अपने फ़ज़ल से, अपने करम से हम सब के तमाम सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम सब की कामिल बख्शिश फरमा, हमारे बच्चे बच्चियों की बख्शिश फरमा, हमारे मर्द औरतों की बख्शिश फरमा। ऐ मौला, हमें नफ्स और शैतान के हवाले न फरमा। ऐ मौला, हमें बेदीन माहौल के हवाले न फरमा। हम सबको अपनी हिफाजत नसीब फरमा, कदम कदम पे अपनी मदद और नुसरत अता फरमा। हम सब के लिए पूरे दीन पे चलना आसान फरमा। ऐ मौला, इस मुक़द्दस घड़ी में और इस मुक़द्दस मुबारक रात में जो आप अपने प्यारों को अता करते हैं, अल्लाह हम सबको भी उससे महरूम ना फरमा।
ऐ अल्लाह हम सब की भी बख्शिश के फ़ैसले फरमा। ऐ मौला करीम इस रात में जैसी इबादत आपको पसंद है हम में से हर एक को उसकी तौफीक नसीब फरमा, वो मांगना नसीब फरमा। ऐ मौला वो बंदगी नसीब फरमा। ऐ मौला वो दिल की कैफियत नसीब फरमा। ऐ मौला अपने फ़ضल से अपने करम से हम सबको अपनी रज़ा नसीब फरमा। हमें अपनी नाराज़गी से महफूज फरमा। ऐ मौला अपनी नाफरमानी से महफूज फरमा। हमेशा हमें नेमतों भरी ज़िंदगी नसीब फरमा। उस पे दिलो जान से शुक्रगुजारी अता फरमा। नेमतों में अपनी इताअत अता फरमा। ए मौला नाशुक्री से महफूज फरमा। ए मौला नाफरमानी से महफूज फरमा। एहसान फरामोशी से महफूज फरमा। हादिसात सानिहात मूज़ी और देरपा बीमारियों से महफूज फरमा। या अरहमर राहिमीन तमाम हाज़रीन हाज़िरात सामीईन सामियात की तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमा। मुश्किलात को आसान फरमा। परेशानियों को ख़त्म फरमा। बुरी ज़िंदगी से, बुरी मौत से, बुरे दोस्तों से, बुरे माहौल से, बुरे लोगों से महफूज फरमा। या अरहमर राहिमीन हमें सलामती अता फरमा। हमारे मुल्क को सलामती अता फरमा। या नेकी की और खैर की और तामीर की क़ुव्वतों को गलबा नसीब फरमा। शर की और बुराई की और तखरीब की ताकतों को नेस्त व नाबूद फरमा। या अरहमर राहिमीन यहाँ जो दीन दुश्मन मुल्क दुश्मन हैं वतन अज़ीज़ को उनके शर से महफूज फरमा। ऐ मौला करीम यहाँ ईमान हिदायत की फ़िज़ाओं को आम फरमा। या अरहमर राहिमीन यहाँ ईमान हिदायत की फ़िज़ाओं को आम फरमा। हमारी ज़िंदगियाँ सलाहियतें वसाइल कबूल फरमा। या अरहमर राहिमीन पूरी उम्मत मुस्लिमा के हाल पे रहम फरमा। अहले इस्लाम को नेक सालिह क़ियादत नसीब फरमा। ज़ालिमों से, बेदीनों से, जुहलात से इस उम्मत को निजात नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन दीन के तमाम शोबों की हिफाजत फरमा। अपने मुखलिस लोगों की मदद और नुसरत फरमा। अहल लोग मुखलिस लोग अता फरमा। जो काम कर रहे उनकी इखलास अहलियत में खूब तरक्की अता फरमा। ए मौला करीम गज़ा फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। है मौला उनकी तकालीफ परेशानियों को दूर फरमा। है मौला उनकी क़ुरबानियों को शहादतों कबूल फरमा कर उम्मत में ईमानी हमीयत पैदा फरमा। इस्लामी वहदत पैदा फरमा। या अरहमर राहिमीन गज़ा और फ़लस्तीन के सरज़मीन पर अपने कुदरत के अजाइबात दिखा। है मौला अपने कुदरत के नक्शे दिखा। है मौला करीम उनकी हिफाजत की शक्लें पैदा फरमा। उनकी आजमाइशों को ख़त्म फरमा। उनकी परेशानियों को ख़त्म फरमा। उनके दिलों में इत्मीनान पैदा फरमा। उनके दिलों में सुकून पैदा फरमा। है मौला करीम उनको इस्तिक़ामत हिम्मत हौसला अता फरमा। या अरहमर राहिमीन हमारे हाल पे रहम फरमा। ऐ मौला करीम हमारे हाल पे रहम फरमा। ऐ मौला करीम पूरी उम्मत मुस्लिमा के हाल पे रहम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अरहमर राहिमीन आज की रात की घड़ियाँ और रमज़ान के मुक़द्दस महीने की घड़ियाँ ऐ अल्लाह इनकी खूब कदरदानी नसीब फरमा। हम सबको ईमान के साथ आफ़ियत के साथ सेहत के साथ रमज़ान की मुबारक घड़ियाँ नसीब फरमा। कबूलियत वाली इबादत नसीब फरमा। अपनी पसंद का जीना नसीब फरमा। अपनी पसंद की ज़िंदगी अता फरमा। या अरहमर राहिमीन जिन सिफ़ात के साथ और जिन कैफियत के साथ तो अपने प्यारों को रमज़ान में देखना चाहता है हमें भी नसीब फरमा। वो कैफियत वो आमाल वो सिफ़ात हमें भी नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन हर किस्म की नाक़दरी से और हर किस्म की सुस्ती और काहिली से हम सबको महफूज फरमा। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या